आप सब तो लौट आए हैं, किंतु पुत्र हनुमान कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रिय, निकुंभ वध के पश्चात कुछ विचित्र सा घटित हुआ। लक्ष्य भेदन करके मेरे सिद्ध बाण सदैव मेरे तुनीर में लौट आते थे, किंतु वो बाण मेरे तुनीर में ना आकर कहीं और चला गया। स्वामी, ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान उसे लेने गए हैं। संभवतः उन्हें आने में समय लग रहा है, इसलिए हम अयोध्या लौट आए। प्रथम बार ऐसा हुआ है कि मेरा बाण मेरे आदेश की अवज्ञा करके कहीं और चला गया, और इतने छोटे से काम को संपन्न करने में हनुमान को भी प्रथम बार इतना समय लगा है। ये मधुर सी अनुभूति, जैसे कहीं असीम सुख में खोए हैं हनुमान। श्री रामचंद्र देख कर नयन नहीं अघात। हनुमान, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? प्रभु श्री राम की प्रभु मुझे स्मरण कर रहे हैं और मैं उनकी भक्ति में ऐसा खोया कि उनके ही कार्य को भूला बैठा। मुझे प्रभु का बाण लेकर शीघ्र ही उनके समक्ष पहुंचना चाहिए। कहाँ गए वो भोले भाले ब्राह्मण देव? उनके मुख पर अद्भुत सा तेज था। वो अवश्य ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, तभी तो उनके गान और मंजीरे ने भक्ति रस को और भी बढ़ा दिया था। वो रहे ब्राह्मण देव। क्षमा करें, प्रभु श्री राम नाम की धुन में सुध बुध भुला बैठा था मैं। आप भी कदाचित राम धुन को सुनकर स्थिर हो गए। अब शीघ्र ही मेरे हाथ में आइए। प्रभु अवश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पीछे कुछ हलचल सी प्रतीत हो रही है। ऐसा क्यों प्रतीत हुआ था कि जैसे कोई मेरे पीछे हो, किंतु यहां तो कोई नहीं है। ये क्या था? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, किंतु कुछ है अवश्य। ये विकराल काली छाया। रुको! कहां गई वो छाया? प्रतीत होता है वो छाया चली गई। प्रभु तो प्रतीक्षा में होंगे, किंतु कहीं वो छाया कोई आसुरी माया हुई तो, और इन राम भक्त काशीराज को सताया तो कदाचित प्रभु का बाण भी
मुझे यहां इसीलिए लाया है। भले ही मुझे विलंब हो जाए, किंतु मुझे उस काली छाया का रहस्य जानना ही होगा।